स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैक्सम गिलबर्ट मेथड के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें कि मैक्सम गिलबर्ट मेथड जो है ये क्या है, तो ये एक मेथड है जिसके जरिए हम डीएनए सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। और अगर हम बात करें डीएनए सीक्वेंसिंग के कि डीएनए सीक्वेंसिंग क्या है, तो डीएनए जो है वो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हेरेडिटी मटेरियल है, यानी कि विरासती मादा है। और डीएनए जो है यहाँ पे ये जो हमारे सामने डायग्राम है, ये डीएनए की डायग्राम है। अब ये जो डीएनए है, अगर हम इसकी बात करें तो ये डीएनए जो है ये न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, यानी कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो इसके बेसिक यूनिट है। और न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर क्या चीज शामिल होती है? शुगर शामिल होती है, फॉस्फेट शामिल होते हैं, और इसके अलावा इसके अंदर नाइट्रोजनस बेसिस मौजूद होती हैं। और वो नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं वो 4 किस्म की होती हैं: एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और गवानिन। शुगर और फॉस्फेट जो है ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन बना रहे होते हैं, और यहाँ पे जो है ये नाइट्रोजनस बेसिस मौजूद होती हैं। क्योंकि शुगर और फॉस्फेट जो है सब न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर कॉमन होता है, इसलिए हम जो है इसके अंदर जो मौजूद इसकी नाइट्रोजनस बेसिस हैं उनकी बेस पे हम कहते हैं कि हमने इसकी सीक्वेंसिंग की है। अब ये जो इनके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये एक खास तरतीब में मौजूद होते हैं डीएनए के अंदर, और जब हम इनका ऑर्डर यानी कि इनकी तरतीब मालूम करते हैं तो हम कहते हैं कि हमने डीएनए सीक्वेंसिंग की है। अब ये डीएनए सीक्वेंसिंग जो है इसके लिए मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ मेथड्स दिए थे। मैक्सम गिलबर्ट ने जो मेथड प्रपोज किया था उसे कहा जाता है मैक्सम गिलबर्ट मेथड। और मैक्सम गिलबर्ट मेथड जो है इसको अगर हम बात करें कि इसके अंदर क्या है और इसमें क्या किया गया था, तो इसके अंदर केमिकल मॉडिफिकेशन की गई थी डीएनए की। और केमिकल मॉडिफिकेशन जब डीएनए की थी तो उसके बाद ये जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स है इनको क्लीव किया गया था, काटा गया था स्पेसिफिक बेसिस पे। वो बेसिस कौन सी हैं? ए, टी, सी और जी है, यानी कि इनमें से हर एक जो है वो किसी खास बेस पे, यानी कि कोई जो है वो एडेनिन पे क्लीव कर रहा है, कोई साइटोसिन पे कर रहा है, कोई थायमिन पे कर रहा है। तो क्लीवेज जो है अगर हम उसकी बात करें कि ये स्पेसिफिक है। अब ये जो क्लीवेज स्पेसिफिक की गई थी जो कि मैक्सम और गिलबर्ट मेथड में डीएनए स्ट्रैंड की गई थी, अगर हम इसकी बात करें तो उसके लिए क्या चीज इस्तेमाल की गई थी? उसके लिए मुख्तलिफ केमिकल रिएजेंट्स इस्तेमाल किए गए थे। और ये जो केमिकल रिएजेंट्स थे अगर हम इनकी बात करें तो इन्हें हम कहते हैं कि ये केमिकल रिएजेंट जो थे ये क्लीवेज रिएजेंट्स भी थे। क्लीवेज रिएजेंट्स इसलिए थे क्योंकि ये एक स्पेसिफिक बेस पे जाके क्लीव करते थे, कट करते थे। और अगर हम उनका नेम देखें कि कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट केमिकल रिएजेंट की। फर्स्ट केमिकल रिएजेंट जो था वो क्या था? वो था डायमिथाइल सल्फेट। डायमिथाइल सल्फेट की अगर हम बात करें तो ये अटैक करता था प्यूरीन बेसिस पे। प्यूरीन बेसिस की अगर हम बात करें कि प्यूरीन बेसिस जो है वो कौन सी हैं, तो प्यूरीन बेसिस कहते हैं एडेनिन को और गुआनिन को। क्योंकि एडेनिन और गुआनिन जो है अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं कि जो एडेनिन नाइट्रोजनस बेस है उसके अंदर 2 रिंग्स शामिल हैं, और गुआनिन जो है उसके अंदर भी 2 रिंग्स शामिल हैं। तो प्यूरीन जो है वो डबल रिंग जो बेसिस होती हैं उनके लिए हम जनरल टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए। और अगर हम दूसरी बात करें सेकेंड केमिकल रिएजेंट की, तो सेकेंड केमिकल रिएजेंट जो था वो था हाइड्रोजाइन। और हाइड्रोजाइन की अगर हम बात करें तो ये अटैक करता है पायरिमिडीन बेसिस पे। पायरिमिडीन बेसिस कौन सी हैं? वो है साइटोसिन और थायमिन। और साइटोसिन और थायमिन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें इन दोनों बेसिस का, तो यहाँ पे इस डायग्राम में हम देख सकते हैं यहाँ पे थायमिन है, यहाँ पे साइटोसिन मौजूद है। और ये क्या है? ये सिंगल रिंग्ड है, यानी कि ये वाली जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं जो सिंगल रिंग्ड होती हैं उनको हम जनरल टर्मिनोलॉजी जो उनके लिए इस्तेमाल करते हैं वो है पायरिमिडीन। इसका मतलब है कि प्यूरीन के लिए एक अलग केमिकल रिएजेंट है और पायरिमिडीन के लिए एक अलग केमिकल रिएजेंट है। और जब ये स्पेसिफिकली इन प्यूरीन बेसिस पे और पायरिमिडीन बेसिस पे अटैक करती हैं, तो इसका मतलब है कि वहां पे ये उस स्पेसिफिक बेस पे जाके क्लीव कर देंगी, कट कर देंगी। इस तरीके से जो हमने क्लीवेज जो है मैक्सम गिलबर्ट सीक्वेंस में, मैक्सम गिलबर्ट मेथड में इस्तेमाल किया था, तो उसके बाद जो है वो 4 डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस बने थे। और वो 4 कौन से थे? वो थे जी, ए प्लस जी, सी एंड सी प्लस डी। यानी कि कुछ जो है वो जी पे कट कर रहे हैं, जो ए प्लस जी जो है उनमें वो ए पे भी कट कर सकते हैं और जी पे भी कर सकते हैं। सी जो है वो स्पेसिफिकली सी पे कट प्रोड्यूस करेगा, और सी प्लस टी में जो है वो सी पे भी कट प्रोड्यूस कर सकते हैं और टी पे भी कट प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब अगर हम मेथड की तरफ आ जाएं कि मैक्सम गिलबर्ट मेथड जो है वो स्टार्ट कैसे हुआ था, तो सबसे पहले हमारे पास डीएनए होना चाहिए, जो डीएनए जिसका हमने सीक्वेंस मालूम करना है। अब ये डीएनए जो है इसे हमें पता है कि ये क्या होता है, ये डबल स्ट्रैंडेड होता है। यहाँ पे आप अपने सामने इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मौजूद है। अब ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, सीक्वेंस मालूम करने के लिए सबसे पहले हमने इसे क्या करना है कि हमने इसको सिंगल स्ट्रैंडेड करना है। सिंगल स्ट्रैंडेड करने के लिए हमने क्या करना
है कि हमने इसको जो है वो हीट करना है, और जब हमने हीट की है तो उसके बाद ये डीनेचर हो गया है, यानी कि ये जो इसकी नेचर थी डबल हेलिक्स बना हुआ, ये डीनेचर हो गया और सेपरेट होने के बाद हमारे पास एक स्ट्रैंड आ गया। अब हम सपोज कर रहे हैं कि हम इतना सा इसका एक हिस्सा ले रहे हैं, इतना सा एक इसका सीक्वेंस जो है वो हमने लिया, और इसके अंदर जो सीक्वेंस है उसके अंदर इस तरीके से ये जो बेसिस हैं वो मौजूद है, इनका ये ऑर्डर है। अब ये जो बेसिस हैं इनका ये जो ऑर्डर है, अब इसके साथ हमने जो है वो रेडियो एक्टिवली लेबल कर दिया है। रेडियो एक्टिवली लेबलिंग के लिए हमने P32 फॉस्फोरस 32 इस्तेमाल किया है। 5 प्राइम एंड इसलिए लिखा है क्योंकि अगर हम डीएनए की बात करें तो उसके दो स्ट्रैंड्स होते हैं, एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है और एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें, सपोज लिख रहे हैं कि हम ये 3 प्राइम है तो इसका ये दूसरा एंड 5 प्राइम है, और अगर ये 5 प्राइम है तो ये कौन सा होगा, 3 प्राइम होगा। इस तरीके से हमने इसका जो 5 प्राइम एंड था उसका हमने P32 वहां पे ऐड किया है, जो कि रेडियो एक्टिवली लेबल है। रेडियो एक्टिवली लेबल का मतलब है कि ये रेडियो एक्टिव रेज इमिट करेगा, जो कि अल्फा, बीटा या गैमा रेज होंगी, जो कि ये इमिट कर रहा होगा। अब जब हमने इसके अंदर P32 ऐड कर लिया, और अब जब हमने इसके अंदर P32 ऐड कर लिया तो हमने इसके अंदर केमिकल रिएजेंट्स ऐड किए थे, जो कि हमने ऊपर स्टडी किए हैं। और जब हमने केमिकल रिएजेंट्स डाले हैं तो वो स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स पे जाके क्लीव करते हैं, कट करते हैं। यहाँ पे 4 डिफरेंट सेट्स जो थे वो हमने देखे थे, 4 डिफरेंट सेट्स बनते हैं, और 4 डिफरेंट सेट्स के लिए यहाँ पे एक साइड पे हमने लिख लिया है G, एक साइड पे हमने लिखा है A+G, दूसरा जो है वो है T+C, और जो फोर्थ है वो है C। यानी कि इसमें ये C पे कट प्रोड्यूस करता है, जहां पे C आएगा वहां पे ये कट प्रोड्यूस करेंगे। जैसे यहाँ पे C है तो यहाँ पे ये कट प्रोड्यूस कर देंगे। T+C में जो है वो क्या, T पे भी कट प्रोड्यूस कर सकते हैं और C पे भी कट प्रोड्यूस कर सकते हैं। सपोज वो T पे अगर कट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो पहले जो है अगर ये सीक्वेंस है तो यहाँ पे वो कट प्रोड्यूस करेंगे तो ये फ्रेगमेंट जो है ये 2 बन जाएंगे। इसी तरीके से A+G जो है जब वहां पे कट प्रोड्यूस करेंगे केमिकल रिएजेंट्स तो क्या करेंगे, या वो ए पे कट प्रोड्यूस करेंगे या वो जी पे। तो सपोज कर रहे हैं हम कि अगर वो ए पे कट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये वाला जो फ्रेगमेंट है वो यहाँ पे उसको कट करेंगे, और जो उसको यहाँ पे कट करेंगे तो ये वाला सीक्वेंस अलग हो जाएगा और ये वाला अलग हो जाएगा। या फिर अगर वो यहाँ पे कट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये एक फ्रेगमेंट बन जाएगा और ये दूसरा फ्रेगमेंट बन जाएगा। इसी तरीके से जो जी है वो जहां जहां जी मौजूद होगा वहां पे कट प्रोड्यूस करेगा। जैसे यहाँ पे अगर जी है तो यहाँ पे वो कट प्रोड्यूस करेगा और यहाँ पे भी वो कट प्रोड्यूस कर सकता है। अब जब ये कट प्रोड्यूस करेगा तो डिफरेंट हमारे पास फ्रेगमेंट्स आ गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ फ्रेगमेंट्स लिखे गए हैं। अब ये जो मुख्तलिफ फ्रेगमेंट्स हमारे पास आ गए हैं ये मुख्तलिफ साइज के हैं। ये जो हमारे पास मुख्तलिफ साइज के फ्रेगमेंट्स आ गए हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इन साइज को, मुख्तलिफ फ्रेगमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज सेपरेट करेंगे। और ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज जब हम सेपरेशन करनी होती है तो हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं, हम मेथड इस्तेमाल करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। क्योंकि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम क्या कर सकते हैं, हम फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। यहाँ पे ये आपको ये जो ब्लू कलर की नजर आ रही है ये जेल है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मुख्तलिफ किस्म के फ्रेगमेंट जो है वो मुख्तलिफ पोजीशंस पे मौजूद हैं। अब जब ये मुख्तलिफ पोजीशंस पे मौजूद हैं, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये G वाला है, ये A+G है, ये T+C है और ये C है। अब जो फ्रेगमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं इसका मतलब है कि वहां पे C मौजूद है। जब जो T+C पे मौजूद है तो इसका मतलब है कि वहां पे T मौजूद है। जो A+G है वहां पे इसका मतलब है कि ये इन्होंने A पे कट प्रोड्यूस किया है, और जो G है इसका मतलब है कि उन्होंने G पे कट प्रोड्यूस किया है। तो जब G पे कट प्रोड्यूस करेंगे तो इसका मतलब है कि उस पोजीशन पे क्या मौजूद था, नाइट्रो स्पेसिफिक जो बेस थी वो G थी। अब अगर हम इसको रीड करना स्टार्ट करें तो हम यहाँ से बॉटम से इसको रीड करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला बैंड जो है वो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। जो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है इसका मतलब है कि यहाँ पे A+G है और ये A पे इसने कट प्रोड्यूस किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीक्वेंस में A मौजूद है। दोबारा से यहीं पे मौजूद है बैंड, तो इसका मतलब है यहाँ पे A होगा। उसके बाद नेक्स्ट बैंड जो है आप इन चारों लाइन्स में देखेंगे जो इसके बाद मौजूद है वो ये इस वाली लाइन में है, और ये कौन सा है, ये G का है। यानी कि यहाँ पे वो रिएजेंट था जिसने G पे कट प्रोड्यूस किया, तो इसका मतलब है नेक्स्ट जो बेस कट हुई है इसके बाद वो G है। तो यहाँ पे हमने G लिख लिया है। उसके बाद आप यहाँ पे देखें तो इसके बाद जो आता है बैंड फर्दर ऊपर जाते हुए वो यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे T है। इस तरीके से इसके बाद जो है वो नेक्स्ट बैंड यहाँ पे मौजूद है, इस वाली लाइन में मौजूद है। और इस वाली लाइन में की अगर हम ऊपर से देखें तो ये वहां पे केमिकल रिएजेंट ने कट प्रोड्यूस किया जहाँ पे स्पेसिफिक बेस कौन सी थी, C थी, यानी कि साइटोसिन थी। C मौजूद थी तो इसका मतलब यहाँ पे सीक्वेंस पे C है। इसी तरीके से हमने यहाँ तक ऊपर टॉप तक जाते जाते ये सारी जो जेल है जब हमने रीड की है तो हमारे पास ये एक खास सीक्वेंस आ गया है।
और अगर हम यहाँ पे देखें कि ये जो हमारे पास सीक्वेंस की तरतीब आई वो है AAGTCAGT। यहाँ तक अगर हम देखें, सिर्फ हम 4 को ले लें, 4 को रीड करना ज्यादा आसान है क्योंकि वो हम याद कर लेंगे। AAGT है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो वो भी AAGT है। उसके बाद अगर आप देखें तो वो CAGT है, और यहाँ पे अगर आप देखें CAGT है। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास डीएनए का एक हमने सीक्वेंस लिया था, ये जो डबल स्ट्रैंडेड था, हमने उसको सिंगल स्ट्रैंड किया और एक खास सीक्वेंस हमने लिया। उस सीक्वेंस ये जो था हमारे पास, इसके अंदर जो मौजूद इसकी न्यूक्लियोटाइड बेसिस थी, वहाँ उनका हमें सीक्वेंस ऑर्डर हमें मालूम नहीं था, लेकिन हमने ये जो रिएजेंट्स डाले और इन्होंने स्पेसिफिक कट प्रोड्यूस किया, और उसके बाद हमने जब उन्हें जेल पे रन किया तो उस पर जेल पे रन करने के बाद हमने उनका सीक्वेंस जो है वो रीड कर लिया। और जब हमने उनका सीक्वेंस जो है मालूम कर लिया केमिकल रिएजेंट्स की मदद से जिन्होंने स्पेसिफिक बेसिस पे कट प्रोड्यूस की हैं, तो हमने कहा कि हमने मैक्सम गिलबर्ट मेथड के जरिए क्या किया है, हमने डीएनए सीक्वेंसिंग की है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा है मैक्सम गिलबर्ट मेथड ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग के बारे में।